नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत और आज आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत भारत की शक्ति और सीमा हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक को। ठीक, अध्याय 2 है तलाश और अध्याय 2 तलाश का ये वीडियो तीसरा वीडियो है। ठीक, तो चलिए आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे भारत की शक्ति और सीमा। इसके पहले की वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीकी की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि भारत की शक्ति और स्रोतों तथा उसके पतन और नाश के कारणों की खोज बहुत लंबी है और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीकी की दौड़ से पिछड़ गया। ठीक, यूरोप जो तमाम बातों में ज़माने से पिछड़ा हुआ था, मतलब बहुत पहले से यूरोप पिछड़ा हुआ था। ठीक, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। कौन? यूरोप भारत से तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया था। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। इस तकनीकी विकास के पीछे कोई भी विकास हो, आपका उसका विज्ञान, अब तकनीकी विकास है तो उसमें विज्ञान हम जोड़ देते हैं। तकनीकी कोई भी किसी भी तरह का विकास हो, कैसा भी हो, लेकिन हौसलामंद और खुले आसमान में एक आज़ादी जो होती है, उसके भी विकास बहुत होते हैं। ठीक, और शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। नई तकनीकों ने जो है पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया। किसने दिया? पश्चिमी यूरोप के देशों को जो है नई तकनीकों ने जो है सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। उन पर जब ऐसा अपना विस्तार कर ले, विस्तार मतलब कि फैल जाएं, तो उस पर जो है उनका अधिकार करना क्या हुआ? आसान हो गया। फिर है कि यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ठीक, यह भारत ही नहीं इसमें था, इसमें पूरा एशिया, जो एशिया के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, सबकी ये कहानी है। ऐसा क्या हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेता है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्द आडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पुराने समय में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं। ठीक है, पहले भारत मानसिक तौर से, मतलब दिमाग से सजग था तथा तकनीकी कौशल में जो है आगे था, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। ठीक है, अंधी मूर्ति पूजा होने लगती है, हाथ में लोग कैंडल घुमाने लगते हैं, अब भगवान के सामने अगरबत्ती घुमाने लगते हैं। तो इस तरह से कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है जब तक, यहाँ पे लिखा है
पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद पंडित होकर लिखते हैं कि अंधी मूर्ति पूजा की वजह से हमारे भारत जो है यूरोप से तकनीकी कौशल में पीछे हो जाता है। आगे आप देखेंगे, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेता है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया और सभी देश जो है ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने के प्रयास किए थे, वहाँ शब्द आडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब बताइए, भारत में जो है उस समय पंडितों ने ऐसा नियम बनाया था कि 7 समुंदर पार चले गए तो तुम्हारा हिंदू धर्म खत्म हो जाता है। तो अगर आप 7 समुंदर पार नहीं जाओगे तो कैसे आप ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने के प्रयास करोगे और तकनीकी कौशल में उत्तरोत्तर गिरावट आने लगेगी। ये स्वाभाविक है कि आप जब ऐसा करते हैं तो आप ऐसा विकास आपका नहीं हो सकता। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगा। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। ठीक है, यहाँ पे वो जो मैंने अभी पहले बोला वही ये जो है लिखते हैं नीचे। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल था, पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी। अब ये जो है ये पूरा जो है कारण है, ये इतना बड़ा जो है कारण है क्यों भारत जो है यूरोप से तकनीकी मामलों में पीछे होने लगा ये। ठीक है, तो छलकती हुई जिंदगी जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था। क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। कौन? तो संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। किस पर ले लिया? कि आप महासागरों को पार नहीं कर सकते। मैंने कहा आप 7 समुंदर पार या महासागर को पार कर देते हैं तो हिंदू धर्म खत्म हो जाता है। लोगों ने कहा कि आप तब हिंदू नहीं रह गए तो आप कैसे विकास कर पाओगे, ब्रह्मांड के रहस्यों को किस तरह भेद पाओगे। और दिया इन्होंने लिखा, जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई। जांच पड़ताल की जो विवेकपूर्ण चेतना थी वो खत्म हो गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत तो मर गया, अतीत मर गया लेकिन उसकी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत जैसा करता था और उसकी मूर्ति पूजा अब वैसा कर रही है। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह इस तरह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। अतीत के विकट भार ने, बहुत से भार ने उसे कुचल कर रख दिया था और वह एक तरह मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मूर्छा माने कि आप कह सकते हैं कि बेहोश। ठीक है, मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा, मतलब कि कमी आने लगी, ह्रास होने लगा। ठीक है, वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए लेकिन भारत जो है गतिहीन और जड़ हो गया। ठीक है, मतलब पूर्णतः खत्म। जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए।
किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। इस स्थिति का पूरा सर्वेक्षण नहीं मतलब पूरी तरह से सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। यदि इसका जो है लंबा दौर रहा होता यही अंधी भक्ति मूर्ति पूजा का, तो उसका नाता जो है अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझाने और उसके अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इसको लोग जो है अब उसका समय समय पर पुनर्जागरण हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, और आपको बता दें कि भारत की खोज कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में भी है। NCERT के अंतर्गत जो है कक्षा 8 में भी भारत की खोज का पाठ्यक्रम है, तो वो उन्हें भी बहुत ही मदद मिलेगी इस वीडियो द्वारा। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा, पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा। ठीक, और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। बाहरी ढांचा तो वही है लेकिन अंतर वस्तु बदल गई, आंतरिक चीज़ें जो है बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर नहीं बनी रहती। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यही लालसा जो है आने वाली पीढ़ी को नए नए विचार को आत्मसात करने का सामर्थ्य दी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है पार्ट 3 यहीं ख़त्म होता है। भारत की शक्ति और सीमा के बारे में आप समझ गए होंगे कि किस तरह भारत पूर्ण आडंबर देश था। इतना मैं आपको कह सकता हूँ, इतना भारत जो है पहले था, लेकिन अभी कुछ दौर से जो है ये ठीक रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इस वीडियो से और सारी नॉलेजेस मिल सकें। धन्यवाद।